राष्ट्र ज्ञान में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हमने सीपीयू शेड्यूलिंग का टॉपिक लिया है। ये टॉपिक आपका यूजीसी एंटी-नेट हो या कंप्यूटर साइंस का एमएनएस हो, केवीएस हो, हरियाणा में हो, कहीं पर भी हो, आपका इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस आपके आएंगे ही। और किस टॉपिक से किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम समझेंगे बेसिक कि सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। तो गाइस, सीपीयू शेड्यूलिंग कुछ भी नहीं है। सीपीयू शेड्यूलिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इज द बेस ऑफ प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय स्विचिंग द सीपीयू अमॉन्ग द प्रोसेसर। जो इसका सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है कि सीपीयू को किस प्रोसेस के पास अब कब लेके जाना है, ये इसका मतलब सीपीयू को शेड्यूल करना कि सीपीयू को किस टाइम पर क्या करना है, वो सब काम सीपीयू शेड्यूलिंग करता है। स्विचिंग का काम करता है बहुत सारी प्रोसेस के अंदर और सिस्टम को बनाता है एक यूजफुल, एक प्रोडक्टिव चीज़ है। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि जो प्रोसेसर है वो भाई कोई प्रोसेस वेटिंग टाइम में ही ना चली जाए, कोई प्रोसेस को रिस्पॉन्स ही ना मिले। तो इन सभी को कम करते हुए सीपीयू शेड्यूलिंग एक टॉपिक आया, जिससे कि हर प्रोसेस को टाइम मिले। ओके, उसके बाद है आपका कुछ सीपीयू शेड्यूलर का ये काम है गाइस कि व्हेनेवर द सीपीयू बिकम आइडल, जब सीपीयू आइडल होता है तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसर इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो कैरी आउट करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा। और शेड्यूलर क्या करता है, सिलेक्ट करता है बहुत सारे प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस इन द मेमोरी एंड रेडी करता है एग्जीक्यूट के लिए एंड एलोकेट करता है सीपीयू 1 by 1 करके। ओके, तो सीपीयू शेड्यूलर का काम आपको सभी को समझ में आ गया। अब इसमें एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग भी आता है। मैंने यहाँ पर आपको एक टॉपिक नहीं राइट किया। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है कि भाई इसमें 4 आपकी वो होती है कि जब आपका प्रोसेस स्विच होता है तो फ्रॉम बहुत सारी स्टेट के द्वारा, तो उसमें जैसे रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट और रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट या फिर वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, तो इन सभी में आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग लगता है। ओके, अब एक डिस्पैचर मैंने आपका थर्ड पॉइंट लिखा है। डिस्पैचर गाइस क्या होता है थर्ड पॉइंट में कि इसमें क्या है, ये इससे गाइस ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा कि सीपीयू शेड्यूलिंग एक के अंदर एक फंक्शन है डिस्पैचर। ये क्या करता है, मॉड्यूल गिव करता है कंट्रोल को सीपीयू टू द प्रोसेसर सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और इनके कुछ फंक्शन है जैसे स्विचिंग कांस्टेंट, स्विचिंग टू यूजर मोड और जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रिस्टार्ट दैट प्रोग्राम। ओके, डिस्पैचर सेम शेड्यूलर जैसा ही काम है, लेकिन ये बहुत जल्दी ये काम करता है, अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है। प्रोसेस जब स्विच होती है तो द टाइम इट टेक फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग इज नोन एज द डिस्पैचर लेटेंसी। तो ये सारा टाइम ये आपका डिस्पैचर है। डिस्पैचर आपको समझ में आया, वो एक फंक्शन है और ये क्या काम करता है, ये मॉड्यूल दैट गिवन कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेसर सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसका ये काम है। उसके बाद है आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में आपके 5 पॉइंट मैंने रन किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सीपीयू यूटिलाइजेशन। देखो, सीपीयू यूटिलाइजेशन में गाइस क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो कभी भी आइडल स्टेट में नहीं जाए और जितना हो सके हम इसको बिजी रखना चाहते हैं। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो इसमें ये है सीपीयू यूटिलाइजेशन में रेंज फ्रॉम 0 to 100%, 0 से लेकर आपकी
100% तक होनी चाहिए, 100% तक होनी चाहिए, तभी आपका सिस्टम अच्छे से काम करेगा। रेंज होती है उसकी 40% या 90%, लाइटली आपकी 40% होती है, हाई आपकी 60% होती है। अब थ्रोपुट, अब ये देखो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से क्वेश्चन सकता है, एक यहाँ से, कि आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है, थ्रोपुट टाइम है। वेटिंग टाइम सभी को पता है, वेट क्या, रिस्पॉन्स की प्रोसेस को देख, रिस्पॉन्स क्या है कि एक प्रोसेस जब आपका रेडी क्यू में आ जाता है तो उसको कब रिस्पॉन्स मिलता है, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। अब एक प्रोसेस ने कितना वेट किया, एक प्रोसेस ने कितना वेट किया, वो आपका वेटिंग टाइम में आता है। टर्न अराउंड टाइम और आपका थ्रोपुट, ये दो इम्पोर्टेंट यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो थ्रोपुट क्या है गाइस, इफ द सीपीयू इज बिजी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसर, ओके, देन वर्क इज बिगन डन। वन मेजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेसर दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट इज कॉल्ड द थ्रोपुट, ओके, पर यूनिट टाइम, पूरे ऑल ओवर में उसने कितना टाइम लिया, वो आपका थ्रोपुट है। टर्न अराउंड टाइम है कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस, द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज हाउ लॉन्ग इट टेक टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रोसेसर टू द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन इन द टर्न अराउंड टाइम, ओके, पता लग गया। वेटिंग इन द रेडी क्यू टू एग्जीक्यूट ऑन द सीपीयू, वो सब आपका टर्न अराउंड टाइम में आता है। तो ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है गाइस। ये आपका सीपीयू का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा गाइस, इसमें सीपीयू एल्गोरिथम। सीपीयू एल्गोरिथम में हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू जो भी SJF एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट टाइम, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब इसमें क्या है, FCFS एल्गोरिथम, जो भी जितने भी एल्गोरिथम हम करने वाले हैं वो सब हम देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको इनके फॉर्मूले भी बता रही हूँ कि थ्रोपुट का क्या फॉर्मूला है, टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है गाइस, कि एक प्रोसेस है सिस्टम में, वो कितनी देर तक रुका, एक जो प्रोसेस आया सिस्टम में वो कितनी देर तक रुका। तो इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ राइट कर देती हूँ कि CT माइनस में AT, ओके, CT माइनस कब वो कंप्लीट हुआ ये टाइम है, और कब वो आया था। तो ये इसका टर्न अराउंड का फॉर्मूला है। वेटिंग का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, वेटिंग का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस में बेस्ट टाइम, ओके। तो ये वेटिंग का फॉर्मूला निकलता है। और आपकी थ्रोपुट मतलब आपकी प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, जैसे हम ग्रांड चार्ट बनाते हैं ना, जैसे 0 पे आया तो एक प्रोसेस आया P1 2 पे, तो ये आगे बस यहीं पर इसको कंप्लीट मिल गया, तो ये आपका टाइम है थ्रोपुट टाइम, ओके गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।